नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत की कथा। एक दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी माता पार्वती बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको रास्ते में भूख और प्यास लगेगी। फिर माता पार्वती ने कहा, महाराज नहीं, मैं भी चलूँगी। रास्ते में माता पार्वती को भूख लगने लगी। फिर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। फिर भगवान शिव ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप मत चलिए। माता पार्वती और भगवान शिव भेष बदलकर एक गांव में गए। वे घूमते घूमते एक साहूकार के घर में पहुंच गए। तब साहूकारनी बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मणधारी भगवान शिव बोले, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। यह बात सुनकर साहूकारनी बोली, खीर खांड का भोजन चाहिए हो तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वे दोनों आगे चल पड़े। फिर उन्होंने एक बुढ़िया मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, महाराज आपको क्या चाहिए? फिर भगवान शिव बोले, मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। फिर बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। फिर वह लोटा लेकर चल पड़ी। फिर भगवान ने कहा, अम्मा कहाँ जा रही हो? फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, महाराज दूध खांड और चावल लेने जा रही हूँ। फिर भगवान ने कहा, अम्मा तेरे घर में देख, दूध के टोकने भरे हुए हैं और चावल की परात भरी हुई है और खांड की बोरी भरी हुई है। फिर बूढ़ी अम्मा घर के अंदर गई। फिर उसने देखा दूध, चावल, खांड सब कुछ घर के अंदर पड़ा है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई। फिर उसने भगवान शिव और माता पार्वती को जिमा दिया। उनको जिमाने के बाद बूढ़ी अम्मा ने कहा, इस खीर का अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई नहीं है। फिर भगवान बोले, अम्मा आंखें बंद करो। फिर भगवान ने कहा, अम्मा आंखें खोल लो। फिर अम्मा ने आंख खोलकर देखा तो पूरा परिवार खड़ा हुआ था। फिर अम्मा ने कहा, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूँगी? फिर भगवान ने झूंपड़ी को लात मारी तो वह महल में बदल गई। यह देखकर अम्मा बहुत खुश हुई। फिर वह खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। जब अम्मा खीर देने साहूकारनी के घर गई तब साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? फिर अम्मा ने कहा, मेरे घर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी खीर खांड का भोजन करने आए थे, उनके प्रभाव से ये सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। फिर साहूकारनी ने कहा, वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहाँ हैं? फिर अम्मा ने कहा, वो अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। साहूकारनी ने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रास्ते में देखा। फिर उसने कहा, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बूढ़ी अम्मा को कैसे दे गई? फिर भगवान ने कहा, तूने ना की तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ किया तो हाँ हो गई। मैंने तो ना तो किसी का उठाया और ना किसी को दिया। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए। महाराज मेरी गलती माफ़ करो, मुझे कुछ तो दो। साहूकारनी के इतना कहते ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए। फिर बोले, तेरी घीलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके नहीं, धन तेरा जुड़े नहीं। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान शिव और माता पार्वती, जैसी बूढ़ी अम्मा पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी सुनने वाले, उंखारा भरने वाले और सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय हो भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की जय हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।